नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है त्याग से ही प्रेम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज की कहानी का शीर्षक त्याग से ही प्रेम। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की इस दृष्टि में वो एक आदर्श युगल थे। पूरी दुनिया की दृष्टि में वो एक आदर्श युगल की श्रेणी में आते थे। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें एक दूसरे से धीरे धीरे बढ़ रही थीं। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा। पत्नी ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए कुछ कहने, कुछ बोलने, कुछ बताने के लिए। इसीलिए मैं ये 2 डायरियां लेकर आई हूं और हमारी जो भी शिकायतें हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखते रहेंगे। पति ने स्वीकार कर लिया और एक डायरी अपने पास रख लिया। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं जिससे कि उसका पुनरावर्तन जीवन में ना हो और हमारी गतिविधियों में, हमारे आचरण में सुधार हो सके। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा ही है। डायरियां आ गई और देखते ही देखते साल बीत गया। पता ही नहीं चला कि 1 वर्ष कैसे धीरे धीरे बीत ही गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों पति पत्नी एक साथ चाय पीते बैठे। एक दूसरे की डायरियां ली। पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा, पांचवा, छठा और आखिरी पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा नहीं दिया गया। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी पूरा नहीं किया गया। ऑफिस के काम में उलझे रहने की वजह से आज मुझे घुमाने नहीं ले जा सकी। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला कि मैं ऑफिस काम से बहुत थक गया हूं, आज नहीं कल। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात भी नहीं की इन्होंने। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए भी तो बेहद पुराने डिजाइन की। ऐसी अनेक रोज की छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पत्नी की डायरी में पूरे वर्ष भर रोज न जाने कितने प्रकार की ऐसी ही छोटी छोटी शिकायतें, फरियादें लिखी भरी पड़ी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरी डायरी पढ़ने के बाद पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इतनी सारी गलतियां हैं। अब मैं आगे ध्यान रखूंगा कि आगे से इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति
फिर से ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली तो देखा कि ये क्या है। पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंत तक पूरी डायरी कोरी। अब तो 4 पन्ने साथ में पलटे, वो भी कोरे। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे, वो सारे के सारे पन्ने भी कोरे के कोरे ही थे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे कि रोज नियमित मेरे विषय में कुछ लिखने ही तो कहा था मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी ना हुआ कि मेरे विषय में एक भी पन्ना लिख पाते। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। पति मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं ऐसी कोई भी कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से कहीं ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। अब अंतिम पृष्ठ पढ़कर रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी जलाकर राख कर दिया। फिर से उनका जीवन एक नवपरिणीत युगल की भांति प्रेम से महक उठा। जब जवानी का सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण शुरू कर दे, जब जवानी का सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर ये याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में प्रेम फिर से पल्लवित हो सकते हैं। आप सभी को एक बार सादर नमन करते हुए, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।